क्या आप पाइल्स बीमारी से परेशान हैं? क्या आप जेंट्स डॉक्टर के पास इलाज करवाने से हिचकिचा रहे हैं या जेंट्स डॉक्टर के पास जाने से अनकंफर्टेबल फील होता है? तो हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। सोलापुर में शुरू हो चुका है पाइल्स क्लिनिक। खास महिलाओं को मिलेगी स्पेशल सुविधा। पुलिस उपायुक्त गौहर हसन पहुंचे पाइल्स क्लिनिक के उद्घाटन कार्यक्रम में। दर्शकों, पाइल्स बीमारी के बारे में आप तो जानते ही हैं। मान लो यह बीमारी आम हो चुकी है। सर्दी खांसी जुकाम की तरह यह बीमारी आम हो गई है। जब यह बीमारी महिलाओं को हो जाती है तो महिलाएं मेल डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने हिचकिचाती है और महिलाओं को अनकंफर्टेबल फील होता है। इसी को देखते हुए डॉक्टर फलकनाज नजीर अहमद सैयद ने खास महिलाओं के लिए राहत पाइल्स क्लिनिक की शुरुआत की है। राहत पाइल्स क्लिनिक का उद्घाटन मंगलवार की शाम पुलिस उपायुक्त गौहर हसन के हाथों रिबन काटकर किया गया। इस समय बहुत सारे मान्यवर मौजूद थे। राहत पाइल्स क्लिनिक सोलापुर शहर के वासियों को सुविधा में हर रोज सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक शुरू रहेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर फलकनाज सैयद ने शहर वासियों से अपील की, एक बार जरूर हॉस्पिटल में विजिट करके सुविधा के बारे में जानकारी ले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फलकनाज नज़ीर अहमद सैयद है। मेनली अपनी राहत पाइल्स क्लिनिक हम ये इंटेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि फ़ीमेल्स पेशेंट जो है उनको कॉन्स्टिपेशन और एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स बहुत रहते हैं, पर पेशेंट बहुत हेजिटेट करते हैं मेल सर्जन के पास जाने के लिए। तो फिर वो डिजीज़ क्रॉनिक हो जाता है, फिर ऑपरेटिव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसके लिए मेन मोटिव यही है कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे, फीमेल पेशेंट कंफर्टेबल रहे, वो हेजिटेट ना करे और अच्छे से ट्रीटमेंट ले पाए, जल्द से जल्द क्रॉनिक डिजीज़ होने से पहले स्टार्टिंग स्टेज में ही ले पाए। क्या इलाज होगा? हम पाइल्स फिशर फिशुला पे ही डिसऑर्डर्स पे ट्रीटमेंट करेंगे। पहले कैसे है, लोगों को एक मिथ रहता है कि बाबा एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स मतलब मूढ़व्याध सिर्फ एक ही डिजीज़ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 3 टाइप्स ऑफ डिसीज़ रहते हैं। तो मेनली पेशेंट को पहले वो क्लियर होना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स रहते हैं और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन भी देंगे कि पेशेंट आएगा। इसलिए क्या आह्वान करोगे लोगों? सॉरी, स्पेशली लोगों के लिए क्या आह्वान? कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, डाइट रूटीन मेंटेन करना चाहिए, लेट नाइट स्लीप नहीं लेना चाहिए, फाइबर रिच डाइट लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, फिर लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। ये सब कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह एनोरेक्टल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सरफराज सैयद और आज वैसे आप जानते हैं कि आज राहत पाइल्स क्लिनिक का इब्तिदा हुआ जो मेरी बहन डॉक्टर फलकनाज सैयद का है। तो बेसिकली आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीबडी हु हैज़ अटेंडेड द फंक्शन इन द ओपनिंग सेरेमनी और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ एंड आई होप इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अल्लाह की रहमत बरसती रहेगी एंड लोगों का फ़ायदा होते रहेगा। ये जो बेसिकली पाइल्स क्लिनिक का इंटेंशन जो स्टार्ट किया है कि बेसिकली सिर्फ लेडीज़ के लिए हम लोग उसको ये कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। लेडीज़ डॉक्टर है, लेडीज़ स्टाफ है एंड ओनली फॉर लेडीज़ ये कर रहे हैं। तो बहुत से बार क्या होता है कि लेडीज़ पेशेंट जो रहते हैं स्टार्टिंक्रीज फेज़ में नहीं दिखाते हो, क्यों जेंट्स डॉक्टर पास क्या जाना है, कैसे दिखाना है एंड फॉर दैट पर्पज़ दे फील शाय एंड दे डोंट गो। तो वो जो इट इंक्रीजेस, द इंटेंसिटी इंक्रीजेज एंड इट गोज इनटू द क्रॉनिक स्टेज एंड एट दैट टाइम वो क्रॉनिसिटी बढ़ के दे गो फॉर एन ऑपरेटिव, दे हैव टू गो फॉर एन ऑपरेटिव प्रोसीजर और अदर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये था कि मेरी बहन को ये इसमें MS प्रोक्टो करने का कि मेरे पास मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट था, 22 साल का लड़की थी जो जिसको था पाइल्स था एंड आई रिक्वेस्टेड हर टू गो टू एंड शो सम प्रोक्टोलॉजिस्ट, पर वो जेंट्स रहने की वजह से शी नेवर वेंट एंड इट गॉट इनटू द क्रॉनिक स्टेज एंड उसको कैंसर होने के बाद वो एक्सपायर हो गई। फिर उसके लिए फिर मैं सोचा कि मैं मेरी बहन को इसके अंदर ये कर दूं एंड लोगों का इसमें फ़ायदा भी होगा और समाज सेवा भी होगा और अल्लाह के करम से दीन और दुनिया दोनों भी कामयाब होगी। ये इंटेंशन से किया और आप सब लोगों का वंस अगेन आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल।